अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आई होप आप खैरियत से होंगे। हम जो एटीट्यूड को चेंज करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस प्ले लिस्ट में सभी हम एटीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एटीट्यूड को हम कंटिन्यूअस जो है अपनी लाइफ में नॉलेज गेन करके कैसे हम इसको बूस्ट अप कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो किसी भी फील्ड के बारे में नॉलेज है वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसको, उस फील्ड को, उस बिजनेस को, उस एग्जाम को हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से दे पाए। एक नॉलेज है जिसकी बेस पे हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं किसी चीज के बारे में। एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम किसी को बता के उससे हम कस्टमर अपना परमानेंट बना सकते हैं। यौन एक लकड़हारा था, वो किसी कंपनी में काम करता था और उसे उस कंपनी में काम करते हुए 5 ईयर गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उसकी प्रमोशन नहीं हुई थी। वो बहुत परेशान था कि मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, लेकिन मेरी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई। लेकिन उसके 3 साल बाद आने वाला शख्स जिसका नाम जिम था, उसकी प्रमोशन 2 साल के अंदर ही हो जाती। उस जॉन को बहुत गुस्सा आता है कि मुझसे 3 साल बाद आने वाला शख्स मुझसे पहले प्रमोट कैसे हो गया। वो बॉस के पास जाता है और उसको गुस्सीले अंदाज में कहता है कि बॉस सर ऐसा क्यों, कि और किस बेस पे आपने उसकी प्रमोशन मुझसे आगे कर दी। बॉस उसका बड़ा अच्छे अंदाज से रिप्लाई देता है कि ये जो कंपनी है वो किसी शख्स को उसकी कारकर्दगी की बेस पर ही आगे प्रमोट करती है। अगर इस कंपनी की नजर में आप आएंगे, आप ज्यादा काम करके दिखाएंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको प्रमोट करेगी। वो जॉन जो था वो चला जाता है वापस और जाके ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है, ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, पहले से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ज्यादा दरख्त नहीं काट पाया। वो कहता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं देखूं कि जिम किस तरह दरख्त काटता है, ताकि हो सकता है मुझे उससे कोई ऐसी बात मिल जाए, ऐसे नॉलेज मिल जाए, अगर मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं तो मैं कामयाब हो जाऊं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम नाकाम क्यों हैं। हमें एक बात का नॉलेज मिलने के बाद भी हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। यही वजह है कि आज हम नाकाम हैं। वो जिम जो है वो कहता है कि आप, जॉन जो है वो जिम को कहता है कि आप इतने दरख्त ज्यादा क्यों काट लेते हो। वो कहता है कि मैं दरख्त ज्यादा नहीं काटता, मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी मैं एक दरख्त काट के रेस्ट के लिए बैठता हूँ, मेरी पास जो कुल्हाड़ी है मैं उसको तेज करना शुरू कर देता हूँ। उसकी वजह से मैं ज्यादा दरख्त काट पड़ता हूँ। आपने आखिरी बार जॉन से पूछता है कि आपने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी को कब तेज किया था। जॉन कहता है मैंने तो 5 साल पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया था। कहता है कि इसीलिए आप जो थे आप ज्यादा दरख्त नहीं काट पा रहे थे। यही जो स्टोरी है, हम अगर इसको अपनी लाइफ में इससे लेसन लेना चाहें, जो स्टोरी हमें बताती है कि हमें भी अपनी लाइफ में, अगर हम किसी फील्ड में हैं, हम बिजनेस में हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्यों नाकाम हो रहे हैं, तो आप जनाब वाली उसमें नॉलेज गेन करना शुरू करिए। आप में नॉलेज की कमी है जिसकी वजह से आप उसमें जो है वो रन नहीं कर पा रहे। कुल्हाड़ी को तेज करने की मुराद यहाँ ये है कि हमें उस फील्ड के बारे में, उस चीज के बारे में हमें सोचना है कि ये कैसे बिल्डअप कर सकती है, कैसे बूस्ट हो सकती है। हमें देखना होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज क्या कर रही है, कस्टमर कैसे कर रहे हैं, एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना होगा। और आप क्वेश्चन अराइज होता है कि एक तलीम याफ्ता शख्स है, हम कैसे जज करेंगे कि ये शख्स जो है तलीम याफ्ता है। इस दुनिया में जो तालीम है, नॉलेज है, वो हमारी लाइफ को बहुत ही मीनिंगफुल बनाता है। विदाउट नॉलेज आप किसी फील्ड में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। एक जो इस दुनिया में सफर करने के लिए आपको जिस तरह पासपोर्ट की जरूरत होती है, इसी तरह हमें अपनी लाइफ में अपनी विशेष को, अपने गोल, अपने टारगेट, अपने मिशन, अपनी जो सक्सेस है उसको गेन करने के लिए हमें जो मीनिंगफुल है, ऐसा कह लें कि हमें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें जो है वो नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि तलीम याफ्ता शख्स, हम कब किसी शख्स को कह सकते हैं कि ये शख्स जो है ये तलीम याफ्ता है। ज़ुरैला 2000 साल पहले स्कारत ने कहा था कि वो शख्स तलीम याफ्ता है। उसने 4 क्वालिटी बताई कि अगर किसी शख्स में ये 4 प्रॉपर्टी मौजूद हैं
चार कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, वो शख्स जो है वो कामयाब है, वो तालीम याफ्ता शख्स है, हम उसको तालीम याफ्ता शख्स कह सकते हैं। पहला उसने बताया कि वो शख्स जो किसी भी सूरत हाल को, कोई भी चैलेंज आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह फेस करता है, अच्छी तरह उस प्रॉब्लम को समझते है ये प्रॉब्लम क्या है, और उसके मुकाबले में फिर अच्छी तरह रिस्पॉन्स करता है और उसका अपनी लाइफ में अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करता है। पहला वो शख्स कामयाब है, वो शख्स हम उसको तालीम याफ्ता कह सकते हैं। और स्कॉलर कहते हैं कि दूसरा वो तालीम याफ्ता शख्स हम कह सकते हैं जब किसी भी खुशगवार हालात क्रिएट करता हो। ये नहीं है कि जब खुशी की बात हो तो वो खुश है, जब लोग उसकी तारीफ करें तो वो खुश है, जब उसकी तरक्की हो तो वो खुश है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव कोई चीज आती है, लोग उसके बारे में कोई बात करते हैं और वो उनको बर्दाश्त करता है। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई नेगेटिव बात आई, जब भी लोग उसको गलत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जब भी लोग उसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं और वो अपने आप को खो बैठता है और वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, वो शख्स तालीम याफ्ता नहीं हो सकता। तालीम याफ्ता वो है जो नेगेटिविटी के दौरान भी जो है वो अपनी पॉजिटिविटी को दिखाए, वो खुशी को भी एक्सेप्ट करे, वो गमी को भी एक्सेप्ट करे, वो कामयाबी को भी एक्सेप्ट करे, वो फेलियर को भी एक्सेप्ट करे, वो शख्स तालीम याफ्ता हो सकता है। तीसरा उन्होंने शख्स बताया कि वो शख्स जब खुशी में भी हद से तजावज नहीं करता अपनी खुशी को मनाने के लिए। वो शख्स जो है वो अपना जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सामना जो है वो बड़ी दलेरी से करता है, बड़ी जो है वो जुर्रतमंदी से उसका मुकाबला करता है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बताते हैं शख्स तालीम याफ्ता शख्स है जो शख्स कामयाब होने के बाद, एक फील्ड का किंग होने के बाद, टॉपर होने के बाद भी वो गुरूर नहीं करता, उसके पांव जमीन पर हैं, वो अपने एम्प्लॉय के साथ, गरीब लोगों के साथ, यतीमों के साथ, दूसरे अपने छोटे तबके के साथ भी अच्छे रिस्पॉन्स देता है, उनके केयर करता है, उनके साथ हम्बल है। स्कॉलर कहते हैं कि ये चार क्वालिटी जिस शख्स में पाई जाती हैं, वो शख्स जो है वो इस दुनिया में एक तालीम याफ्ता शख्स है। ऐसा नहीं है कि अगर एक शख्स के पास डिग्रियों की ढेर लगे लेकिन उसके पास ये चार प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, हम उसको कभी भी इस दुनिया में तालीम याफ्ता शख्स नहीं कह सकते। तालीम याफ्ता शख्स वही है जिसके अंदर ये चार की चार प्रॉपर्टी मौजूद है। महारत और जो काबिलियत है, महारत और अहलियत है, इसमें क्या डिफरेंस है? महारत जो है वो एक सलाहियत है, एक जो है वो आप कैसा कह लें कि एक स्किल है, और जो एबिलिटी है, अहलियत है, वो उस स्किल के साथ उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना जो है वो एबिलिटी कहलाता है। अगर हमारे पास कोई भी स्किल मौजूद है तो हम उस स्किल में जब तक अपनी लाइफ को इनहेंस नहीं करेंगे, उसको अपनी लाइफ में क्रिएटिव नहीं बनाएंगे, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इस दुनिया में रहते हुए हर शख्स के पास द एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैव अ स्पेशल एबिलिटी। किसी न किसी शख्स के पास, एक शख्स के पास एक एबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि उसमें दूसरी एबिलिटी ना हो। दूसरा शख्स है, हो सकता है उसमें एक एबिलिटी है, उसमें तीसरी एबिलिटी ना मौजूद हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लेसन है, एक स्टूडेंट है, उसको वो लेसन जो है वो आधे घंटे में प्रिपेयर हो जाते हैं, और दूसरा जो स्टूडेंट है उसको वही लेसन 3 या 4 आवर में वो जो है प्रिपेयर होता है। जो ये स्टूडेंट है आधे घंटे में प्रिपेयर करने वाला, इसकी एबिलिटी इतनी है, इसमें एक एबिलिटी जो है वो किसी भी चीज को तेजी से लर्न करने की, लेकिन इसके पास बैठने की कैपेसिटी जो है वो कम है, उसमें सलाहियत नहीं है, उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो ज्यादा देर बैठ सके। और जो दूसरा स्टूडेंट है वो किसी भी लेसन को 3 या 4 घंटे से प्रिपेयर कर सकता है, उसके पास एबिलिटी नहीं है इतनी कि वो जल्दी से याद कर सके, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे बैठने की एबिलिटी बहुत ज्यादा दे रखी है, वो उतनी ज्यादा देर बैठ सकता है, और वो ज्यादा देर जो है वो लेसन उस शख्स ने भी, उस स्टूडेंट ने भी प्रिपेयर कर लिया, लेसन उस स्टूडेंट ने भी प्रिपेयर कर लिया, लेकिन इस शख्स में एक एबिलिटी थी और उस शख्स में वो एबिलिटी नहीं थी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर शख्स को कोई ना कोई एबिलिटी ऐसी है जो हो सकता है दूसरों को ना दी। हुमिंग बर्ड जो है वो दुनिया का सबसे छोटा तरीन परिंदा है,
उसका वजन 1 औंस के 10वें हिस्से के बराबर है। ह्यूमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है, उसका वजन 1 औंस के 10वें हिस्से के बराबर है। उसका वजन कम होने की वजह से उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है और बहुत ही करतब करता है, और इसी वजह से वो 1 सेकंड में जो है वो 75 मरतबा अपने पर को फड़फड़ा सकता है। ये ह्यूमिंग बर्ड की एबिलिटी है। और दूसरी तरफ जो आप कह लें शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, उसका वजन 300 पाउंड के करीब है और ये उड़ नहीं सकता। सबसे छोटा है ह्यूमिंग बर्ड, वो उड़ सकता है। इस तरफ शुतुरमुर्ग का वजन बहुत ज्यादा है लेकिन ये उड़ नहीं सकता, लेकिन इसकी टांगे इतनी मजबूत हैं कि ये 50 मील पर घंटा की रफ्तार से रनिंग कर सकता है। इसका एक कदम जो है वो 15 से 20 फीट का होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एक शख्स में अगर एक एबिलिटी नहीं है तो उस शख्स को ऐसा नहीं है कि वो उस एबिलिटी ना होने की वजह से अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, बल्कि उसे देखना चाहिए कि इसके ऑपोजिट में मेरे पास कौन सी एबिलिटी ज्यादा है जिसको मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने कंपटीटर से आगे निकल सकता हूँ। नॉलेज जो है वो हासिल करना जो है वो इतना जरूरी और इतना मुश्किल नहीं है। नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है जो वो बहुत मुश्किल है। कोई भी शख्स हजारों किताबें या हजारों शख्स के लेक्चर या बहुत बड़ा डिग्री हासिल करके वो शख्स जो है वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। एक शख्स ऐसा है जिसको माइंड में एक ही बात बैठ जाए, एक ही किताब का पेज बैठ जाए, एक ही तकरीर जो है वो उसकी लाइफ को चेंज कर सकती है, ट्रांसलेट कर सकती है। हमें जो है अगर आप एक दिन में 2 घंटे अपनी मुसलसल किसी जो है वो नॉलेज को दें, स्टडी करें, बुक को रीडिंग करें, ठीक है, उसके बाद मोटिवेशनल बुक पढ़ें या फिर कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुने, तो आप अपनी लाइफ के 1 साल में जो है वो आप 500 घंटों से ज्यादा और 25-30 बुक पढ़ लेंगे। और ये जो नॉलेज है 1 साल का, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट के नॉलेज के बराबर हो सकता है। लेकिन मकसद जो है इसको नॉलेज को अपनी लाइफ पर इंप्लीमेंट करना है, ना कि जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करना है। हमारे माइंड में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन का हमारी लाइफ में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम उस स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी हमने 3 स्टेप में नॉलेज कैसे गेन करना है, नॉलेज की पावर क्या है, नॉलेज कैसे पावर नहीं रखता है और नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमने डिस्कस किया था। उससे पिछली वीडियो में हमने इंस्टेंट वर्क करने की आदत का, आज का काम कल पर मत डालें, ये डिस्कस किया था। एटीट्यूड के बारे में ये पूरी प्लेलिस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी हुई बेल की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले जो वीडियो है मोटिवेशनल वीडियो जो है वो हो सकता है कि आपकी एक वीडियो सुनने से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी शख्स को सुनना ही पसंद नहीं करते। सुनना पसंद क्यों नहीं करते कि हमें उसके बताए हुए तरीकों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ना करना पड़ जाए। इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें अपने कंफर्ट जोन से दूर जाना पड़ेगा। हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं इसीलिए कि हम अपने किसी से कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखते। जब तक हम किसी की मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखेंगे हमारे अंदर जो है वो एक तड़प पैदा नहीं होगी उस काम को करने की। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे, आप सुने। अगर एक शख्स भी मेरी वीडियो से जो है वो अपने लाइफ को डाइवर्ट करता है, अपने बैड हैबिट से एक नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट होता है, तो ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत ही कामयाबी की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट।